बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जो है वो भी दबाएं ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसा कि आपको इल्म है कि पिछले 1.5-2 हफ्ते से पाकिस्तान एक अजीब हिजान की कैफियत में मुब्तला है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल पसे पर्दा चले गए हैं। एक बड़ा मसला पैदा हो गया कि पाकिस्तान में ISI के चीफ की तकर्री का मामला मौखर हो गया। ISPR ने ऐलान किया, कप्तान ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। और ये फ़ौज ने जो ऐलान किया, फ़ौज ने प्राइम मिनिस्टर से मशावरत के बगैर नहीं किया। वो जिस तरह फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर थी, यकीनी बात है, लेकिन कप्तान को पता नहीं किसी ने कह दिया होगा, कुछ जादू टूने से कोई बात हुई होगी। अगर आपने ये N से शुरू होने वाले आदमी का अगर N से शुरू होने वाले जर्नैल को ISI का चीफ लगा दिया तो शायद आपके लिए नेक शेड्यूल ना हो। बहरहाल इस सूरत हाल ने मुल्क की सियासत में भी एक अंगड़ाई ली है। PDM पीपल्स पार्टी ने एक अंगड़ाई ली है और वो जाग पड़ी हैं। ऐसा लगता है कि वो सड़कों पर आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। PDM तो मौका तलाश में थी। महंगाई का तो रिकॉर्ड ही टूट गया ना जी। महंगाई के सामने हुकूमत बेबस नज़र आती है। ऐसा दिखाई देता है कि हुकूमत ने हथियार डाल दिए महंगाई के सामने। हुकूमत महंगाई को अपने लिए अपने हुकूमत के लिए एक अजाब की सूरत में मुसल्लत हो गई है। और हुकूमत आए रोज़ महंगाई के लिए जो अपना फ़लसफ़ा पेश करती है, कोई वज़ीर खड़ा होता है, कहता है ये तो पिछली हुकूमतों की वजह से है। आप 3 साल जख मारते रहे इस मुल्क में। आपने क्या किया है? आप एक चीज़ लोगों को सस्ती नहीं दे सके। अब लोगों को ज़िंदगियां जो हैं वो अजाब बन गई हैं। पाकिस्तान का कोई शहरी ऐसा नहीं है जो हाथ खड़े होकर दुआ नहीं मांगता कि इस हुकूमत से जान छूट जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है, आप जितने मर्जी इशारे बताते रहें, आप जो मर्जी कुछ कहते रहें, उसकी बावजूद कोई बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब PDM ने तो कॉल दे दी है, जलसे जुलूस शुरू हो रहे हैं। लोगों को सड़कों पर लाने के लिए वार्म अप किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में PDM एक बड़ा लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाला है और उसके लिए माहौल बन गया है। वो यही चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ बैठ जाए, बाकी हम खुद संभाल लेंगे। ये मौलाना फजल रहमान को ये इंतहाई कमज़ोर आदमी समझते थे कि शायद उनकी पार्टी छोटी है, लेकिन जितने तगड़े इस वक्त मुल्क की सियासत में हैं वो हैं, शायद ही कोई हो। उनके पास स्ट्रीट पावर है। और मौलाना फजल रहमान को अगर पूरी भरपूर तायद हासिल होती है मुस्लिम लीग नून की, तो कोई वजह नहीं है कि यहाँ लाखों लोग इस्लामाबाद आ जाएंगे और फिर डेरे डाल लेंगे और फिर मौजूदा हुकूमत को उसी तरह मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर करेंगे जिस तरह इमरान खान 126 दिन यहाँ नारे लगाते रहे, धरना दिए रहे। बहरहाल एक बात बड़ी बिल्कुल वाज़ेह है कि महंगाई के ख़िलाफ़ अब लोग भी बाहर निकलना चाहते हैं। कौमी असम्बली में बड़े शदीद एहतजाज हुआ, नारेबाजी हुई। अपोजिशन ने वज़रा को बात नहीं करने दी। महंगाई के ख़िलाफ़ इतना शदीद रद्द-ए-अमल है लोगों में जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बहरहाल इस माहौल में कि शायद किसी वक्त भी इंतखाबात हो जाएँ, कबल अज़ वक्त इंतखाबात का जो तबला है वो बजने वाला नज़र आता है मुझे। चौधरी निसार अली खान पिछले 3 साल से अपने घर में कैद की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उन्होंने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब पिछले दिनों से वो इतने सरगर्म अमल हो गए हैं कि आए रोज़ वो मुख्तलिफ अहबाब के घरों में अपने दोस्तों से इज्तिमा करते हैं, मुलाकात करते हैं। और लगता है कि उनको उनकी अपना तजर्बा ये बताता है और उनकी अपनी इंफॉर्मेशन ये बताती है
कि मुल्क में अगले साल के अवाइल में मुमकिन इंतखाबात हो जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर ली है। बड़े लोग उनके बारे में अजीब अजीब सी बातें करते हैं। कोई कहता है कि जना लीग बना रहे हैं, कोई कहते हैं पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी में के तो वो जानी दुश्मन है। जब तक वो सियासत में ज़िंदा है तो वो पीपल्स पार्टी को कभी कबूल नहीं करेंगे। अलबत्ता अलग बात है कि उन्होंने कंपैरेटिवली कहा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है बेहतर सियासत कर रही है। क्यों बनाएं? उन्होंने उस वक्त नहीं बनाई जब उनके पास 30-40 अरकान कौमी असम्बली सन 2018 में आते रहे, इकट्ठे होते रहे कि आप कुछ करें, हम आपका साथ देते हैं, लेकिन उनको वो कहते रहे कि आप मुस्लिम लीग नून में रहें। अब ये अलग बात है कि मुस्लिम लीग नून और उनके रास्ते अलग हो गए हैं, लेकिन ऐसे भी अलग नहीं हुए कि वो वापसी ना हो सके। वापसी की गुराह निकल सकती है अगर दोनों तरफ से सियासी सोच हो और सियासी अंदाज में ये देखा जाए कि एक दूसरे की गलतियां माफ़ की जा सकती हैं, और मुमकिन है कि ये गलतियां माफ़ कर दी जाएं तो फिर दोनों नवाज शरीफ और चौधरी निसार एक कुव्वत बन सकते हैं। बहरहाल ऐसे सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून का अंदरूनी खलफशार भी हमें देखना पड़ेगा कि पार्टी के अंदर बाज़ लोग मरियम नवाज़ की छतरी के नीचे तो इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन वो दानिस्ता उन लोगों पर तनकीद के तीर चलाते रहते हैं जो शहबाज शरीफ के बहुत करीब हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए, और मेरा ख्याल ये है कि मियाँ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ को लंदन से बैठकर हदायत जारी करनी चाहिए। कोई किसी लीडर कोई जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी जमात के लीडरों के ख़िलाफ़ कोई बात करे। आप पहले ही इब्तला में, मुश्किल में, आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक आप पता नहीं चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक महाज आपने अपने पार्टी के अंदर भी खोल दिया हो। ये महाज लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मज़ीद इस बात का तकाजा करेगी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इत्तेहाद हो, एक ही नारा हो कि हमारा कायद नवाज शरीफ है, और दूसरी बात कोई ना की जाए। और ये नवाज शरीफ के बयानिए पे कोई क्या कंप्रोमाइज़ करना है? वोट को इज्जत दो की बात जो है वो यही है ना, जो इलेक्टेड आदमी को उसको इज्जत दी जाए, उसके साथ अच्छे तरीके से सलूक किया जाए, उसे डिस्क्वालीफाई करके घर ना भेजा जाए। बहरहाल इस हाल में कि जब इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बन रही तो एक गुंजाइश पैदा हो रही है मुस्लिम लीग नून के लिए, और मेरा ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग के लीडर भी इस बात को समझते हैं कि हमारे लिए एक स्पेस पैदा हो रही है, और वो उनकी अब देखते हैं हिकमत अमली कैसी होती है, वो इस सूरत हाल से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो फैसले पैदा हुए हैं, नोटिफिकेशन जारी भी हो जाए तब ये ख़त्म होने वाला नहीं। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ़ौज ने एक तकर्री का ऐलान किया और फिर किसी सिविलियन ने उसमें दानिस्ता लैतो लाल का काम लिया और उसके अमल में ताख़ीर की, और फिर उसको अमल दरामद में मज़ीद दिन आगे लगा दिया कि कभी समरी आ रही है, कभी कहता है जनाब हमने इंटरव्यू लेना है, कभी कुछ लेना है। ये बहरहाल ये तो तयशुदा बात है कि फैज़ अमीन ने तो जाना है, वो तो चले जाएंगे पेशावर, फिर उनकी जगह नया आदमी आएगा। और ये गलतफहमी होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की भी और सब की, कि फ़ौज की तरफ से आने वाला वहाँ कोई भी सरबराह होगा वो फ़ौज के आर्मी चीफ की मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही वहाँ काम करेगा। कभी ये नहीं हो सकता कि वहाँ फ़ौज का जो ISI का सरबराह लेके मिले तो वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर अपोजिशन को दीवार से लगाता फिरे। नहीं होगा ऐसा। शायद यही वजह है कि इमरान खान घबराए हुए हैं कि एक ऐसा कोई नया सरबराह आ जाएगा जो उनकी बात, इस तरह के कानून, इस तरह की बातें ना माने, इसलिए उनकी राह में वो रुकावट बने हैं। अब देखना यह है कि अपोजिशन इस सूरत हाल से किस हद तक फ़ायदा उठाती है। बहरहाल ये तो एक बड़ी सोच की बात है, लेकिन ये जो अपोजिशन है ये मौलाना फजल रहमान की क़यादत में है। ये वही मौलाना फजल रहमान है जिनके वालिद मोहतरम ने, मुफ्ती महमूद ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को
का तख्ता लुटवा दिया था और उनको चलता किया था। यकीनन मौलाना फजल रहमान अभी इतनी हिम्मत है। नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं और बड़ी गहराई के साथ पाकिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और वो बड़े मोहतात अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। ना तो उन्होंने ISI के चीफ तकरीर पे कोई बात की है, ना ही कोई और दूसरे ऐसे मुतनाज़ा इश्यूज़ हैं जिन पे वो खामोश हैं। वो देखना चाहते हैं कि सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है। आने वाले दिनों में पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। फ़िलहाल तो डॉलर की कीमत आसमान से बातें कर रही हैं। 173 रुपये का डॉलर इंटर बैंक में हो गया। बैंकों के दरमियान जो लेन देन है उसमें 173 हो गया है। मार्केट में बहुत महंगाई है। ये डॉलर जो है बुनियादी तौर पर जो असल मसला है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, उससे साथ साथ महंगाई भी ऊपर जा रही है। आने वाले दिनों में सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। रही बात, शेख रशीद अहमद साहब भी बिलों से निकल कर कुछ ना कुछ बात करते हैं। जब उन्हें ISI के सरबराह के बारे में बात करने के लिए कहा जाए तो उनके पर जलते हैं। अब फिर वो मरियम नवाज़ को कह रहे हैं कि आपने अदारों के बारे में जो आपने बात की है ये अपने आप को गड़े में डाल रही हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने भी उनको आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब खुद हुकूमत को गड़े में डाल रहे हैं। अब देखें, शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली पहले ही लंदन में एक मुकदमे में बरी हो चुकी है। उन्हें क्लीन सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब ताज़ा तरीन हमारे दोस्त इसहाक डार ने एक निजी टेलीविज़न पर लगाए गए इल्ज़ामात पर तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दी थी, बरतानवी हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया। इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो लोग, जिस तरह शहजाद अकबर ने भी बड़ा शोर शराबा किया, वो भी मायूस रहे। अब इसहाक डार को भी एक क्लीन चिट मिल गई, यानी दूसरी सूरत में कि उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए गए कि वो इतने पैसे ले गए थे, इतना गुनाह हुआ, ये सब गलत साबित हुआ। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के इल्ज़ामात लगाने से जो सूरत हाल ख़राब हुई है, जो तल्क़ात भी सियासतदानों के दरमियान मज़ीद ख़राब हुए हैं, उससे भी हमें सोचना चाहिए कि बेबुनियाद बग़ैर सोचे समझे इल्ज़ाम तराशी ना की जाए और फिर बाद में शर्मिंदगी होती है। ये जिन अहबाब ने हमारे किया, वो भी हमारे बड़े दोस्त हैं, उनसे गलती हो गई है। उनको चाहिए कि मेरा ख्याल है डार साहब को भी इनको माफ़ कर देना चाहिए। डार साहब को जब कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया तो इसका मतलब यह है कि डार साहब को क्लीन चिट तो मिल गई, तो अब डार साहब को भी बड़े दिल का सबूत देना चाहिए, उनको माफ़ कर देना चाहिए और जुर्माने और चीज़ें ना वसूल करें। बहरहाल एक बात क्लियर है, इसहाक डार आज पाकिस्तान में होते तो आज महंगाई पे भी कंट्रोल हो सकता।